नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की होती है जिसको के लड़के लड़के आते देखने के लिए, जैसे कि शादी करते हैं तो कई सारे रिश्ते आते हैं उसके लिए, कई सारे परिवार आते हैं, लड़के आते हैं देखने के लिए। लेकिन वो सभी लड़कों को मना कर देती है, लगभग लगभग सभी लड़कों को मना कर देती है। अब वो उन लड़कों को मना क्यों करती है, और उनमें से कुछ रिश्ते अच्छे भी आते हैं लेकिन फिर भी वो मना कर देती है कि मैं कुछ ऐसा कारण वो बताती है जिससे कि भाई उसकी शादी जो है कहीं पर तय नहीं हो पाती है। अब इधर पर काफ़ी जो उसकी माँ डांटा भी करती थी इस प्रकार से कि भाई तुझे सारे रिश्ते जो पसंद नहीं आते हैं। लेकिन इधर कारण क्या था, वो लड़की क्यों मना करती थी? जितने भी लड़के आते थे देखने के लिए उनसे कुछ वो ऐसी बात बोलती थी कि वो लड़के खुद ब खुद जो है शादी करने की सोचते भी नहीं थे, उधर से भाग जाते थे। तो पूरी कहानी को हम जो है विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जो शहर है, वहाँ की घटना है। वहीं के पास में गाँव होता है, वहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिसमें कि एक शिवानी नाम की लड़की थी। अब इधर पर शिवानी के बारे में बता दूं तो शिवानी की माँ थी जिसका नाम है कौशल्या देवी। अब ये कौशल्या देवी उसकी सौतेली माँ थी। जी हाँ दोस्तों, उसकी सौतेली माँ थी। उसकी जो माँ थी, असली माँ जो थी, वो बहुत पहले बचपन में ही जो है गुजर गई थी। कुछ कैंसर वगैरह हो गया था तो गुजर गई थी। अब कौशल्या देवी इसकी सौतेली माँ थी, और इसके जो पिताजी भी एक्सपायर हुए। करीब 4 साल पहले जो है इसके पिताजी भी एक्सपायर हो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है इस प्रकार से। अब ये शिवानी थी, इसकी सौतेली माँ जो है कौशल्या देवी थी, और कौशल्या देवी की एक और बेटी थी जो कि इनकी सगी बेटी होती है। कौशल्या देवी की सगी बेटी होती है जिसका नाम होता है रोशनी। लेकिन साथ में इसके चाचा भी रहते थे जिनका नाम था राजू। अब होता क्या है दोस्तों, अब इसके पिताजी तो एक्सपायर हो गए थे। अभी ये जो है कौशल्या देवी जैसे तैसे जो है अपना घर चलाती थी, और इधर जो है कुछ जो भी काम मिल जाए मेहनत मजदूरी का, इस प्रकार से काम करती थी। और साथ में जो चाचा थे वो भी काम करते थे, तो इस प्रकार से इनका घर चलता है। अब शिवानी की जो है ये पढ़ाई छुड़वा देते हैं। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो, करीब अब बोले तो 8वीं के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, और शिवानी के पिताजी भी गुजर जाते हैं, तो ये कौशल्या देवी उसको पढ़ाती नहीं है। हालांकि छोटी बेटी जो होती रोशनी वो पढ़ रही थी। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो कौशल्या देवी इसकी सौतेली माँ होती है, ये इसकी शादी के लिए सोचती है कि इसकी क्यों ना शादी कर दी जाए। अब जब शादी के लिए सोचती है तो कई सारे रिश्ते आते हैं। अब दोस्तों, कई सारे इसको रिश्ते आते हैं इसके पास, कई सारे लड़के देखने आते हैं भाई शादी के लिए। अब लेकिन ये मना कर देती थी। अब मना क्यों करती थी, उसका कारण था। जैसे कि भाई इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, ये करीब 18-19 साल की थी, लेकिन लड़के जो आते थे कई बार 35-35 साल 40 साल के भी आते थे। अब इधर पर ऐसा भी नहीं, कई बार 25-25 साल के लड़के भी आए, इस प्रकार से भी लड़के आए, लेकिन सबको मना करती है। अब लेकिन इसकी माँ कौशल्या देवी इसको काफ़ी मारती है, बोलती कि तू क्यों नहीं शादी कर रही है, इतना अच्छा रिश्ता है, तूने बोला उसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन अब तो तुझे 25-26 साल के लड़के मिले, इनसे शादी क्यों नहीं कर रही? तो बोलती मुझे अभी शादी नहीं करनी, इस प्रकार से मना करती। तो ये कौशल्या देवी जो सौतेली माँ थी, ये बोलती कि तू शादी ऐसे कैसे नहीं करेगी, हम तेरी ज़बरदस्ती शादी करेंगे। तो ये बोलती थी कि अगर तुम मेरी ज़बरदस्ती शादी करोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने मेरी ज़बरदस्ती शादी करी है। इस प्रकार से डराती धमकाती। अब जब इस प्रकार से डराती धमकाती तो भाई पिटती भी, इसके चाचा भी मारते, और जो कौशल्या देवी इसके सौतेली माँ है वो भी मारती। इस प्रकार से चलते जाता है भाई, ये शादी करने से मना करती और घर में इस प्रकार से टॉर्चर सहती थी। अब होता क्या है दोस्तों, ये कभी कभी कुछ सामान लेने जाती थी, पढ़ाई तो कुछ करती नहीं थी, जनरली घर पे ही रहती थी। अब सामान लेने जाती थी, एक पास ही में जो है घर के पास में एक किराने की दुकान थी, कभी कभी सामान लेने जाया करती थी। तो उधर पर जो है एक मनोज नाम का लड़का दुकान चलाया करता था। जनरली उसकी दुकान दोस्तों घर पर ही थी, सामने दुकान थी और घर पीछे था। घर के सामने वाला हिस्सा जो है उस पर दुकान चलाया करता था, तो कभी कभी उससे सामान लेने जाती थी, तो इसकी अच्छी बातचीत होती थी। तो इधर मनोज बोलता है शिवानी से कि तुम मुझको काफ़ी पसंद हो और मैं तुमको कहीं ना कहीं चाहने लगा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें घर में काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, काफ़ी तुम्हें मारा भी जाता है, काफ़ी मारा जाता है, मैं सब जानता हूँ। अब इधर बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इस प्रकार से शिवानी को बोलता है। लेकिन शिवानी उधर कुछ नहीं बोलती और घर चली जाती है। अब ऐसे चलता रहता है, शिवानी टॉर्चर सहती रहती है घर वालों का, लेकिन शिवानी सोचती है क्यों ना जो भाई मनोज बोल रहा है उसकी बात मान ली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी मनोज पसंद था भाई, क्योंकि मनोज बहुत अच्छा लड़का था, सीधा साधा था और कई सालों से जानती थी।
और घर में इतना टॉर्चर सह लिया था इसने। तो होता क्या है, एक बार ये मनोज से बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने की तैयार हूँ, तुम भी कहीं ना कहीं मुझको पसंद हो, क्योंकि भाई घर वाले इस प्रकार से जो टॉर्चर कर रहे हैं वो तो मैं सह नहीं सकती, तुम मुझको अच्छे लगते हो, बाकी मेरी किस्मत है भाई, इस प्रकार से बोलती है। तो मनोज बोलता है कि मैं तुमको खुश रखूँगा, चिंता मत करो। लेकिन भाई शादी कैसे करें, ये दोनों जब बात करते शादी कैसे करें, क्योंकि उसके घर वाले तो मानेंगे नहीं हम दोनों के रिश्ते के लिए। तो मनोज बोलता है कुछ समय तो मैं मुझे सोचने का मौका दो। अब मनोज क्या करता है, इधर एक प्लान बनाता है, बोलता है कि रात में इस वक्त जो है इस दिन तुम इधर पर मिल जाना, क्योंकि भाई मोबाइल वगैरह तो होते नहीं है शिवानी के पास। तो बोलते हैं इस वक्त रात में तुम आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और शहर से बाहर हम निकल के शादी कर लेंगे। अब ऐसे ही होता है, सब सो रहे होते गहरी नींद में, और ये शिवानी चुपके से निकलती है, दरवाज़ा खोल के भाग जाती है, और जिस जहाँ बताया था वहाँ जाती है, वहाँ मनोज भी मिल जाता है, और ये लोग जो है अगले दिन ही सुबह सुबह जो है पूरा इंतजाम मनोज कर लेता है, दूसरे शहर में जाके भाई शादी कर लेते हैं। लेकिन इधर जब आँख खुलती कौशल्या की, उसके चाचा राजू की छोटी बहन जो रोशनी होती, देखते हैं कि भाई शिवानी तो घर में मौजूद नहीं है। अब जब शिवानी घर में मौजूद नहीं है तो और देखते हैं कि दरवाज़ा बाहर से खुला है, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं भाग गई है ये। अब ये पुलिस कंप्लेन लिखवाते हैं, ये सोचते हैं कि शिवानी ऐसे कैसे भागी। पुलिस कंप्लेन लिखाते हैं, पुलिस को बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो पुलिस बोलती है भाई तुम्हारी जो है बेटी जो है, कौशल्या देवी से बोलते हैं तुम्हारी बेटी भाई अपनी मर्ज़ी से भागी होगी जब दरवाज़ा खुला था तो, लेकिन फिर भी भाई लड़की का मामला था, वो बोलते हैं कि भाई लड़की कहाँ गई किधर गई ये तो पता होना चाहिए। लड़की मतलब लड़की के लिए जो है वो इस बात पर जो है पुलिस वाले इनकी कंप्लेन लिखते हैं। अब जब कंप्लेन लिखते हैं, पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं, तो पता लगता है कि पास ही में जो है मनोज नाम का लड़का वो भी गायब है। तो पुलिस को ज़्यादा देर नहीं लगती दोस्तों, पुलिस इन तक पहुंच जाती है, इन तक पहुंचती है। जब पकड़ती है पुलिस, इन दोनों को थाने लाया जाता है और सारी चीज़ें पूछती है कि तुमने क्यों भागे क्या है। तो ये जो है शिवानी सारी चीज़ें बताती है, मनोज भी बताते कि भाई हमने मंदिर में देखी सर्टिफिकेट है, शादी कर ली और हम लोग बालिग हैं। तो शिवानी बालिग है कि नहीं इसका प्रमाण जो है मांगते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि बाद में प्रूव होता है कि वो 18 साल की हो गई है, क्योंकि इधर थोड़ी सी दिक्कत थी। अब इधर पर शिवानी कुछ चौंकाने वाली चीज़ दोस्तों इधर बताती है। शिवानी ये बताती है कि भाई मेरे चाचा और ये कौशल्या देवी मेरी जो सौतेली माँ है मुझको बेचना चाहते थे। अब भाई इधर पुलिस भी हैरान, बोलती तुमको कैसे पता। तो शिवानी बोलती मैंने एक बार सुन लिया था कि वो आर्थिक स्थिति इनकी सही नहीं थी घर की, तो ये चाचा और कौशल्या देवी इन दोनों का क्या था, अफेयर था। जी हाँ दोस्त, इन दोनों का अफेयर था और ये लोग बात कर रहे थे कि यार क्यों ना हम शिवानी को जो है बेच दिया जाए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। लेकिन अब बेचे कैसे, क्योंकि भाई ऐसे बेचेंगे किसी को पता लग गया तो ये अंदर हो जाएंगे। तो इन्हें एक प्लान बनाया कि हम शादी का वो करके मतलब इसकी शादी कराएंगे जिनको हम बेच रहे हैं, शादी कराएंगे और उसके बाद भाई क्या हुआ क्या नहीं हमको नहीं पता। इस प्रकार से प्लान बनाते हैं इसके घर वाले, ये इसके जो राजू चाचा थे और इसकी सौतेली माँ कौशल्या देवी। तो ये जो लड़के आते थे कई बार ज़्यादा उम्र के, ये सब ब्रोकर थे दोस्तों। ये शिवानी समझ चुकी थी, इसलिए शिवानी ने बोला था मैं शादी नहीं करूंगी, और तुमने ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करी। तो कौशल्या देवी और उसके चाचा ने बोल दिया था कि भाई तुम्हारी शादी जो हम ज़बरदस्ती करा देंगे। लेकिन इसने बोला कि अगर तुम ज़बरदस्ती कराओगे तो मैं चिल्ला के सबको चिल्ला के बताऊंगी कि ज़बरदस्ती शादी कर रहे हो। तो इस प्रकार से इसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करा पाए, क्योंकि ये चीज़ शिवानी ने सुन ली थी, लेकिन शिवानी ने किसी को नहीं बताया। ये बात जो है इसने अपने पति जो मनोज इसका पति हो गया तो उसको बताई और बाद में पुलिस को बताई, क्योंकि अगर ये पहले बता देती तो हो सकता है कि इसकी सौतेली माँ कुछ अलग ही प्लान बना लेते। तो दोस्तों ये थी घटना। इस प्रकार से शिवानी भाई बच के निकल गई, क्योंकि उसकी सौतेली माँ नहीं तो इसका पूरा जो है भाई प्लान बना लिया था इसकी सौतेली माँ और उसके चाचा ने, जबकि इसके चाचा सगे थे। लेकिन फिर भी भाई वो कौशल्या देवी के प्यार के चक्कर में अफेयर में पड़ गए और ये सब था भाई, इसलिए शिवानी मना करती थी। तो पुलिस ने दोस्तों इनको दोनों को हिरासत में ले लिया, इस कौशल्या देवी और इसके चाचा को, और इनसे पूछताछ जारी है कि भाई ये सही में बेचना चाहते थे कि नहीं। लेकिन इधर शिवानी बच के निकल गई उसकी सूझबूझ से। तो दोस्तों ये थी आज की घटना, ये थी कहानी। भाई इस टाइप से भी आज की डेट में होता है, भरोसा नहीं कर सकते। अब सगी माँ नहीं है वो सौतेली माँ, ऐसा नहीं कि सौतेली माँ बेकार होती हैं, लेकिन भाई ऐसा है कि कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, लालच में इंसान आ जाता है, उसको बेचना चाहते थे, उसके अच्छे खासे दाम मिल रहे थे शिवानी के, ऐसा पता लगता है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ बहुत सारी घटनाओं पर, कहानी पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।